नमस्कार साथियों, धाकर साइंस क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा था कि 6 नवंबर की आपकी जो फर्स्ट पारी है, इसका पेपर हमारे पास आ चुका है और इसके हम जल्दी से अब इसके हम 10-15 क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे हम एक-एक पोर्शन में यानी कि 2-3 वीडियो में हम इसकी पूरे आंसर ही डाल देंगे। सारे एक साथ नहीं डाल सकते क्योंकि जिसको जो देखना है वो देख लेना है। जी सीरीज का है ये और 6 नवंबर की फर्स्ट पारी का है और जिनके सेकंड और थर्ड पारी को भी एग्जाम में जानेंगे, सेकंड थर्ड और जो 6 पारियां हैं टोटल, वो भी इसको देख सकता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि फीफा फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ कीपर को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो इसको कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो गोल्डन दस्ताने, यानी कि गोल्डन दस्ताने हैं जो कि इसमें फीफा फुटबॉल में सर्वश्रेष्ठ गोल कीपर को यह दिया जाता है। अगले हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने की पृथ्वी तक सूर्य का किरण यानी कि सूर्य का प्रकाश है जो पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो ये कितना लगता है, लगभग 8 मिनट और 16 सेकंड। लगभग कितने लगते हैं, 8 मिनट और 16 सेकंड और कहीं कहीं 20 सेकंड भी लिखा हुआ आता है। और हम तीसरे क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान में कितने यूनेस्को विश्व स्थल शामिल हैं। तो इसमें कितने हैं, 8 इसका करेक्ट हो जाए। एक बार इसको देख लेना, इसमें 8 होने चाहिए, फिर भी इसको हम एक बार दोबारा देख लेंगे। अभी इसको स्किप करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, दर्रा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो इसमें अभी 2004 होगा। इन दोनों क्वेश्चनों को हम बाद में देखेंगे। इसमें 9 जनवरी 2012 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था, लेकिन इसमें यह ऑप्शन भी नहीं आया, इसलिए इसको हम दोनों यानी तीसरे और चौथे क्वेश्चन को स्किप करते हैं। इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में आपको पिन कर देंगे, तो आप वहाँ से देख लेना। बाकी हम आगे बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन की। तो पांचवा क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री ने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति को, ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री है जिसने भारत के 11वें उपराष्ट्रपति के रूप में पदभार संभाला था। तो कौन थे वो, भैरों सिंह शेखावत हैं। कौन थे वो, भैरों सिंह शेखावत थे जो गैर कांग्रेसी सरकार से थे और इन्हें 11वें राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति के रूप में क्या संभाला था इन्हें, ये पदभार संभाला था। और अभी हमारे एम वेंकैया नायडू है। अब क्वेश्चन आ सकता है शाम की पारी या अगले एग्जाम में आ सकता है, राजस्थान के उप मुख्यमंत्री, भारत के उप मुख्यमंत्री कौन है। तो उप राष्ट्रपति कौन है, तो एम वेंकैया नायडू उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है आपके सामने की पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए निम्नलिखित में से किसे राजा राम मोहन राय राष्ट्रीय पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया। यानी करंट अफेयर आपके 2019 का भी आया है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गुलाब कोठारी, यानी गुलाब चंद कोठारी। पत्रकारिता के क्षेत्र में इन्हें क्या दिया है, राजा राम मोहन राय पुरस्कार दिया गया है। ये पत्रकारिता जयपुर से संबंधित है ये। अगला सातवां क्वेश्चन रीजनिंग है, इसको हम बाद में देखेंगे। बाकी आठवां क्वेश्चन वापस आपके इसका कंप्यूटर का आ गया है। तो कंप्यूटर क्वेश्चन है आपके कि विंडोज 10 लोड होने के बाद मॉनिटर पर दिखने वाली पहली स्क्रीन, यानी कि पहली स्क्रीन आपको क्या कहलाती है। तो उसे क्या फोल्डर कहते हैं, नहीं उसमें डेस्कटॉप करेक्ट हो जाएगा। यानी आपकी डेस्कटॉप होती है साइड, वो दिखते हैं, रिसाइकिल भी नहीं और ये भी नहीं होगा, तो इसमें भी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके नवा क्वेश्चन है कि विभिन्न रंगों वाली निरंतर रेखाएं उत्पन्न करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो आउटपुट डिवाइस है आपके 90 में आंसर जाएगा आपके बी। क्या हो जाएगा इसमें, प्लॉटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लॉटर इसका करेक्ट हो जाएगा, 90 में बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है आपके सामने कि पैराग्राफ के प्रारंभ में दीर्घाक्षर यानी कि कैपिटल लेटर होते हैं आपके। कैपिटल लेटर बनाने के लिए एमएस वर्ड में, तो एमएस वर्ड में किसका ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वर्ड आर्ट का भी नहीं होता, सिंबल का भी नहीं होता है। तो ड्रॉप कैप, यानी ड्रॉप कैप बोलते हैं, उसका इंसर्ट प्लस ड्रॉप कैप होता है। तो इसमें 10वें में आपके डी आंसर करेक्ट हो जाएगा एमएस वर्ड के अंदर। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है जीके से है कि जूम कृषि यानी जूम कृषि होती है, जूमिंग कृषि होती है, इसे स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। तो इसे स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है और जनजातीय इलाकों में इसे वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। ची माता दजिया, ये सब आपको याद रखना है, अगले पारी वालों के एग्जाम में आ सकते हैं। तो 11वें में स्थानांतरित कृषि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जूमिंग कृषि को। 12वां क्वेश्चन है आपके सामने। 12वां क्वेश्चन है कि 2019 में इंडियन स्पोर्ट्स समिट फिटनेस है, ये $10 बिलियन यानी अपॉर्चुनिटी, $10 बिलियन अपॉर्चुनिटी आयोजित कहाँ की गई थी। तो ये कहाँ की गई थी, नई दिल्ली में की गई थी, भारत के नई दिल्ली में की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 13वां क्वेश्चन आपके सामने सोच चुका है कि भांगड़ा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, ये भांगड़ा, ये गुजरात से संबंधित है, ढोल पर किया जाता है। बाकी ऐसे अब आपको तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के इनके पूछ सकते हैं जिनके सेकंड पारी में, और बाकी की जो लास्ट के एग्जाम है वो ध्यान रखना। आंध्र प्रदेश के इनके नृत्य को एक बार रिविजन कर लेना, तमिल केरल के इनके प्रसिद्ध नृत्य हैं जिनको। और बात करें हम अगले क्वेश्चन की, 14 क्वेश्चन है कि आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था। तो आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, तो रानी कनकवती कौन थी, ये तो मानसिंह सेकंड की पत्नी थी। ये
कौन थी ये मानसिंह की, जो कि वो ये जगत शिरोमणि की मूर्ति है जो बंगाल से लेके आए थे, वो सभी आपको इतिहास में पढ़ा होगा आपने। और बाकी ऐसा और भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस करणी माता का मंदिर है, और इनके बारे में भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप एक बार रिवीजन जरूर कर लेना, जिनका 8 तारीख को एग्जाम है वो अच्छे से रिवीजन कर लेना, क्योंकि उनके पास अभी 2 दिन बचे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र तल से दोषी पहाड़ी के अनुमानित ऊंचाई क्या है। तो आपके दोषी पहाड़ी ये कहाँ पर है, झुंझुनू में है ये, झुंझुनू और हरियाणा की बॉर्डर पे, यानी कि झुंझुनू और हरियाणा की बॉर्डर पे क्रेटर पहाड़ी है एक। तो इसकी ऊंचाई लगभग 740 मीटर होगी, इसकी लगभग 740 मीटर होगी, क्योंकि 400 नहीं होगी, 500 भी नहीं होगी, लगभग 740 या 750 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। दोषी पहाड़ी है इसकी। ये बहुत अच्छा स्थल है, इसलिए इसको पूछ लिया, क्योंकि ये ऐतिहासिक स्थल है, इसलिए इसको पूछ लिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, महेंद्रगढ़ कुछ आसपास ये 16वां क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं। इसको थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ मैं। तो 16 क्वेश्चन आप सभी को दिख रहा होगा। 16 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे विश्वविद्यालय का नामकरण राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया था। तो राजस्थान के तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर किसे किया गया था, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी नहीं होगा इसका, बीकानेर भी नहीं होगा, जयपुर, क्योंकि इसमें आप ऑप्शन भी काट सकते थे कि जयपुर कोई राष्ट्रपति नहीं, मतलब मुख्यमंत्री नहीं था, तो इसमें क्या हो जाएगा, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, यानी कहाँ पर है, यह आपके जोधपुर में है। ये तीसरे मुख्यमंत्री के नाम पर किया गया है, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, JNU भी कहते हैं इसे, जोधपुर में है ये यूनिवर्सिटी है। अगली बात करें हम 17वें क्वेश्चन की, तो 17 क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2019 के लिए बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ओर से चेंज मेकर पुरस्कार दिया गया। तो ये किसे दिया गया, पायल जहांगीर, कहाँ की, अलवर की होनी चाहिए शायद, अलवर की है ये। 2019 का करंट अफेयर, आपके करंट अफेयर की बात करें हम तो 2019 का आ रहे हैं। बहुत सारे कह रहे हैं कि अक्टूबर का आएगा, सितंबर का आएगा, अगस्त का आएगा, लेकिन पूरी तरह से इन्होंने 2019 का करंट अफेयर पूछ लिया है। ये भी बहुत पुराना है, लगभग जनवरी 2019 का है, यानी कि आपके करंट अफेयर बहुत हार्ड आया है, थोड़ा पुराना बहुत आ गया है इसमें। तो 17वें में क्या हो जाएगा, पायल जहांगीर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल विवाह के रोकथाम के लिए इन्होंने दिया गया। 18वां रीजनिंग का है, रीजनिंग का हम बाद में देखेंगे, अभी हम जीके का देख लेते हैं। थोड़ा वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, तो लगभग 5-10 क्वेश्चन और कर लेते हैं, बाकी के हम बाद में देखेंगे। 19वां क्वेश्चन आपके, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है। तो इंटरनेट ब्राउजर कौन नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज है जो आपके क्या है, इंटरनेट ब्राउजर हैं, और मोजिला भी हैं, और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो टिंडर नहीं है। टिंडर क्या है, आपके एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपके बी हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। टिंडर है जो कि हमारे व्हाट्सएप फेसबुक जैसे होता है, ये इसमें नहीं होगा 19वें में। 20वां क्वेश्चन आपके सामने है। 20वां क्वेश्चन है कि प्रिंटर का रेजुलेशन का मापन होता है, यानी कि जो प्रिंटर होते हैं आपके डॉट प्रिंटर ये होते हैं, तो इनका मापन किस में होता है, तो इनका मापन होता है DOP, यानी कि डॉट पर इंच में होता है। इसमें डॉट पर इंच में होता है, इसका डॉट प्रति इंच। इसमें ये आगे पीछे कर दिया है थोड़ा 20वें में, तो इसमें यह ऑप्शन थोड़ी मिस्टेक कर दिया उन्होंने आपको। तो इसमें आप इसमें ऑप्शन काटना पड़ेगा आपको। कैरेक्टर में नहीं होता है, सेकंड में नहीं होता है, और डेटा में नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा, डॉट पर इंच, डॉट पर इंच हो जाएगा। इसमें ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है, इसको डिलीट भी हो सकता है, डिलीट नहीं होगा इसमें, इसका आंसर यही करेक्ट होगा। 20वें में क्या होगा आपके, 20वें में आपके ये करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें प्रति इंच डॉट इन्हें उल्टा कर दिया है, इसको उल्टा लिख दिया है। कोई बात नहीं, जो समझदार होंगे उसने कर दिया होगा, क्योंकि इसमें आपको करेक्टर को काटना था, सेकंड को काटना था, और इंच को काटना था। जिन्होंने इनको इंच को नहीं, इसमें डेटा को काटना था, तो इसमें डेटा कट गया, इसमें सेकंड कट गया, इसमें करेक्टर कट गया, तो बचा क्या, प्रति इंच डॉट्स। तो ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा 20वें का। अगला 21वां क्वेश्चन है, जो सोच रहा है वो डिलीट होगा, डिलीट नहीं होगा, क्वेश्चन में उसने चेंज कर दिया। अगला क्वेश्चन है कि MS वर्ड में F12, यानी कि आपकी जो फंक्शन की होती है, F12 कुंजी का प्रयोग करने की में कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है, यानी कि आपके F12 होता है 21वें में। तो 21वें में आपके ये आंसर करेक्ट होता है सेव अस, यानी कि जो आप MS वर्ड में जो भी काम कर रहे हो वो सेव अस करने के लिए F12, यानी कि F12 की दबाने पर आपको जाएगा। ऐसे आपको रिप्रेस के लिए इनकी याद कर लेनी है, जिनका अगला पेपर है वो आराम से याद कर लेना उनको, क्योंकि फिर उनके ऐसे इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन की, जो जून 2020 तक किस देश की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था। तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किसका था, तो ये मतलब इनमें क्या है, चीन है, भारत है, USA। इनमें क्या है कि क्षेत्रफल तो ज़्यादा है, इसमें जनसंख्या तो ज़्यादा है। पहला स्थान पे चीन है, दूसरा पे भारत है, और तीसरा पे USA यानी कि अमेरिका है। इनमें मतलब जनसंख्या तो ज़्यादा है, जनसंख्या के साथ में इनमें क्षेत्रफल भी ज़्यादा है। तो इनमें क्या है, जनसंख्या सबसे अधिक नहीं होगा। जो आपके मोनाको देश है, मोनाको देश, इसकी जनसंख्या घनत्व क्या है, सर्वाधिक है। पहले इसे जून 2020 तक पहुंच रहा है। इससे पहले हमारे हनोई है, ये थे हनोई है, या हनोई नहीं, वो क्या बोलते हैं, चीन के
पास ही एक हांगकांग है, ये देश हैं जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले थे। तो इसमें मोनाको है, तो हम मोनाको मानेंगे, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी चीन, भारत, यूएसए, इनमें क्या है कि जनसंख्या तो सर्वाधिक है, लेकिन क्षेत्रफल भी सर्वाधिक है, इसलिए जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक नहीं होगा। जनसंख्या घनत्व का सूत्र आप सभी को पता होगा। इसमें इस बार अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है। तो क्या हो जाएगा, जनसंख्या बटा कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल इंटू 1000 या 100 होगा, उसमें देख लेना एक बार। 23वां क्वेश्चन है आपके सामने, ये पीडीएफ में थोड़ी मिस्टेक हो रही है, हाँ अब हट गया है। तो अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन है आपके सामने। 23वां क्वेश्चन को देखते हैं। 23वां है कि अंतर्राष्ट्रीय टेनिस टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019, यानी कि पूरे तरह से करंट अफेयर 2019 का आए हैं। टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो इसमें किसने जीता है, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, हरमीत देसाई। हरमीत देसाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी इसमें कुछ क्वेश्चनों में तो दोस्तों मिस्टेक हो सकती हैं, लेकिन उनका अगर आंसर गलत पाया गया तो हम इसमें पिन कर देंगे या फिर दोबारा वीडियो डाल देंगे और एक मतलब यानी कि करेक्ट आंसर वाला डाल देंगे, तो उसमें आप उसको देख लेना, एक आध क्वेश्चन हो सकता है इधर उधर। अगला क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन है, महिला और बाल अपराध से कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थितियां बताई गई हैं। दहेज से संबंधित कितनी बताई गई हैं, तो इसमें 3 करेक्ट आंसर जाएगा इसका। ये भी अगली बार ये आ सकता है कि 1961 दहेज निषेध अधिनियम कब कौन सा है, तो 1961, 62, 63 ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे। तो ये कब का है, तो 1961 का है, ये भी आपको याद रखना है। अगला 25वां क्वेश्चन आ गए हैं। 25वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पत्ती का वास्तविक नाम क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी बार आया हुआ क्वेश्चन। भूप सिंह इसका करेक्ट आंसर जाएगा, जो कि गुर्जर जाति से थे और उत्तर प्रदेश के थे। ये भूप सिंह यानी कि विजय सिंह थे, जिन्होंने ऊपरमाल पॉइंट बोल की स्थापना की थी। आप सब याद रखना है, 1916 में की थी, बिजली क्षण आंदोलन में आए थे। ये सब आपको याद रखना है क्योंकि अगली बार आ सकता है। अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन आ गए हैं कोटा से, यानी कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे हैं। तो क्या जवाई के हैं, इसमें 3 ऑप्शन तो आपने आराम से काट दिए होंगे। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, चम्बल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चम्बल नदी के किनारे कौन सा शहर है, कोटा है, रावटबाटा है, और भी 6 जिलों से बहती हैं, तो उनमें से लगभग भैंस रोड गढ़े हैं, ये सभी इसके किनारे आ जाते हैं। अगला 27वां क्वेश्चन है कि पश्चिम परिक्षेत्र संस्कृति केंद्र उदयपुर का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसका राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें में क्या हो जाएगा आपके बी, यानी कि विधानसभा स्पीकर तो ज़्यादा अध्यक्ष बहुत ही कम होते हैं, सिर्फ वो तो विधानसभा के होते हैं। इसमें आपको उप मुख्यमंत्री भी, इसमें दोनों में कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं है इसका, राज्यपाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं, राज्यपाल है जो कि उदयपुर संस्कृति। अब अगली बार क्वेश्चन आ सकता है कि पश्चिमी परिक्षेत्र संस्कृति का केंद्र कहाँ पर है, तो आप इसमें जोधपुर नहीं करना, इसका आंसर क्या उदयपुर होगा, इसमें उदयपुर में है ये। अगला क्वेश्चन 28वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूकोनिसियोसस पर पॉलिसी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। तो इसमें राजस्थान इसका करेक्ट आंसर जाएगा। करंट अफेयर बहुत टफ आया है इसमें, तो ये हमारे लगभग टाइम बहुत हो चुका है में, तो हम अब दूसरा पार्ट डालेंगे। लगभग 12 मिनट हो गए हैं, 13 मिनट जाने वाले, तो ये हमने लगभग 25-26 क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है, और बाकी क्या अगले क्वेश्चन हम पार्ट 2 में डाल देंगे। पार्ट 2 बहुत जल्दी आने वाला है, तो ये एक से आपने देख लिया, तो अब हम थोड़ी देर में पार्ट 2 भी डाल देंगे। ये बाकी इसमें रीजनिंग का डाल देंगे अब, तो आपको रीजनिंग का देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी जिनके भी अब यानी कि 7 और 8 को एग्जाम है, वो इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह से देख लेना और इनसे जुड़ा हुआ रिवीजन कर लेना 2019 का करंट अफेयर का। 20 का भी आ सकता है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन 19-20 का, 18 का नहीं आएगा, 19-20 का आप आराम से रिवीजन कर लेना करंट अफेयर का, क्योंकि इसका रोल बहुत अच्छे से आ रहा है। तो सभी का धन्यवाद। और फिर रीजनिंग का इनका हम थोड़ी देर में और अपलोड कर देंगे। महिला और बाल अपराध यानी सभी का हम एक पार्ट में अपलोड कर देंगे। लगभग 3-4 वीडियो बनेंगे, 3-4 वीडियो बनेंगे, तो 3-4 वीडियो में लगभग हम 150 क्वेश्चन आपके अभी अपलोड कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना, और अच्छा लगा हो लाइक करना। धन्यवाद सभी का।